अगर मैं कहूँ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन केवल 1.5 साल पुराना था, 15 महीने पुराना था जब उसे चेंज कर दिया गया, हाउ इट फील्स? लेट्स टॉक अबाउट इट. Welcome to Democracy on Record. We are not just going to talk about the constitution and explain it to you, but we are going to make it easy, simplified for the masses to understand. With that goal in our mind, we are starting with the series where Vedant Nagash, basically I am going to explain to you guys how our constitution developed itself slowly into the current state we look at. 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था और अभी 1-2 साल पहले शायद लास्ट अमेंडमेंट, दैट इज 103rd अमेंडमेंट हुआ था. तो वी कैन से कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. हमें फ्री स्पीच दी गई थी जो कि एब्सोल्यूट थी, उस समय के लिए तो एब्सोल्यूट थी. कोर्ट्स ने प्रेसिडेंट स्ट्राइक डाउन किए थे काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट लगा रही थी और कोर्ट को लगता था कि दे आर नॉट वेरी अलाइनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट उनको अलग कर देती थी. जैसे केसेस थे, फेमस केसेस थे, एक ब्रिजभूषण का था, एक रमेश थापर का केस था. देन स्टार्टेड द मेन प्रॉब्लम. जो कॉन्स्टिट्यूशन नया नया फॉर्म हुआ था और जो सरकारें नियम ला रही थी या स्लोली जो काम करना चाह रही थी, वो काम काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के वे में आ रहा था. वो कोलाइड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कोलाइड कर रहे थे सरकार जो करना चाह रही थी उससे. हेंस जो सरकार करना चाह रही थी उसको जुडिशरी अलग कर देते थे. बेसिकली कोर्ट्स सारे जो सरकार फैसले लाते जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन नहीं करते थे उनको साइड कर देते थे, उनको अलग कर देते थे, नेगेट कर देती थी इन वर्च्यू ऑफ अ न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन. फिर सरकार ने भाई क्या जो कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया. सरकार ले आई 1951 में आर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आर्टिकल 19(2) आया, ब्रैकेट के अंदर 2 आया, एक्सपेंड हुआ. पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट, फॉरेन रिलेशनशिप और रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुई. क्योंकि भाई आप ऐसा कर सकते हो बट इतनी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, इतना ही लिमिट में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. फ्री स्पीच तो रही बट अब उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, रीजनेबल लिमिट्स आ गई थी कि आपके पास फ्री स्पीच है बट यू कैन टॉक अबाउट दिस, यू कैन डू दैट. आप तो जो बोलना बोल सकते हैं बट आप इतना नहीं कर सकते कि उससे एकदम आतंकी मच जाए, वो गलत हो जाएगा. लैंड रिफॉर्म जो मैंने जैसे बात करी, सरकार जो लैंड रिफॉर्म्स लाने वाली थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार लेके आ रही 31A. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. दे बॉट इन 31A, 31B और 9th शेड्यूल. ये जो सरकार प्रॉपर्टी के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी थे आई मस्ट से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 31A, 31B और 9 शेड्यूल है. क्योंकि उस टाइम हमारा इंडिया डेवलप कर रहा था और ये सारे रिफॉर्म्स आई कैन से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट थे, इसलिए सरकार लेकर आ रही थी. और अभी तक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो कोर्ट के और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइन नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों को कोर्ट्स थ्रो अवे कर दे रहे थे, विच वॉज द प्रॉब्लम. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स का रिकॉर्ड नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ पावर. That would be it for our first video. This is Democracy on Record. फर्स्ट अमेंडमेंट ने डेमोक्रेसी को वी कैन से कि काफ़ी हद तक शेप किया, बिकॉज उसके बाद ही धीरे धीरे और गेट ओपन हो गए आगे के अमेंडमेंट्स के बारे में.